जवानी की पहली रात पार्ट 2 वो दोनों कमरे में चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी रात हो और मैं अपनी बहन के पास जाऊं। मैं अभी यही सोच ही रहा था, मुझे एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मैंने कहा, अम्मी रात के उस वक्त किस जगह जाना है? मेरी अम्मी कहने लगी, एक तो तुम सवाल जवाब बहुत करते हो, बाहर चलो मैं बताती हूँ। मैंने फिर शर्ट चेंज की क्योंकि शर्ट थोड़ी मैली लग रही थी और फिर मैंने बाइक बाहर निकाली। मेरी अम्मी अबिया पहन के आई और मेरे साथ बैठ गई। फिर मुझे जगह बताई कि फल्ला जगह चलना है और फिर बताने लगी कि वो मेरा बास था न पुराना, उसने अपने एक दोस्त से बात है की है। मेरी नौकरी की तो मैं उसके अफ्स जा रही हूँ, बस छोटा मोटा इंटरव्यू होगा। बाकी सारी बात मेरे पास ने उससे तय कर ली है और इस सैलरी भी बहुत अच्छी है। मैं जब आया तो ये एक कंस्ट्रक्शन की बड़ी कंपनी का ऑफिस था। मैं भी अपनी अम्मी के साथ इस ऑफिस में आया। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाओ, मैं बस अंदर जा रही हूँ। मैंने देखा तो ऑफिस में रश बिल्कुल नहीं था। मुझे ऐसे फेल हो रहा था कि ऑफिस के कमरे में सिर्फ कोई एक शख्स और मेरी उम्मीद कोई ऐसी शर्त लगा लेता हूँ जिससे मेरा काम होने में आसानी हो जाए। अब मुझे यहाँ बैठे हुए हैं, आधे घंटे से ऊपर गुजर गया, मेरी अम्मी नहीं आई। बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि जाके गार्ड के साथ बैठता हूँ। फिर मैंने जाके गार्ड से पूछा। मैंने कहा, यार अफ्स में कोई काम नहीं करता है क्या? तो वो कहने लगा करते हैं लोग, लेकिन इस टाइम अफ्स ऑफ हो जाता है। आज पता नहीं क्या हुआ साहब को। अब शायद इस कार्ड ने मुझे उम्मी के साथ आते हुए देखा नहीं था। फिर वो कहने लगाया भी है, मेरी उम्मी के दूसरे बास की तरह ये भी एक इंसान नहीं था। और फिर वो गार्ड मुझे बताने लगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। फिर मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी एक रिश्ता दार है, उसने यहाँ नौकरी का इंटरव्यू देना था तो मैं बसास को लेके आया हुआ हूँ। तो फिर वो कहने लगा, अच्छा अंदर तुम्हारी अभी रिश्तादार गई है, मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे रिश्तादार है। वैसे तुम एक मशूरा दूं, अगर वो तुम्हारी करीबी रिश्तादार है ना, तुम उसको इस अफ्स में काम करने से मना कर दो। वहाँ जाके बैठ गया जहाँ मुझे उम्मी छोड़ के गई थी। अब उम्मी को अंदर गए हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि मैं उम्मी को कॉल करता हूँ। मैंने जब अपनी उम्मी को कॉल किया, मेरी उम्मी की आवाज़ आगे से अजीब सी थी, इसकी सांसें चढ़ी हुई थी। मुझे कहने लगी, बस 2 मिनट ज़बीर, मैं अभी आती हूँ। अब मुझे शक हो रहा था कि पता नहीं पहले ही मुलाकात में थी, अपना हलिया सीट करते हुए आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी किसी ने मेरी उम्मी का हलिया ख़राब किया हो और फिर उत्ते होंगे ही। मुझे कहने लगी, मुबारक हो ज़बीर, मुझे नौकरी मिल चुकी है। औरतों को पता है मेरी सैलरी कितनी है, 1 लाख से ऊपर होगी। लेकिन मेरे चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था। मैं चुपचाप सर नीचे झुकाए गार्ड के सामने से गुजरा और फिर मैंने पार्किंग से बैंक बाहर निकाल। फिर मैं बाइक चला के रास्ते में आ रहा था। फिर मैंने अम्मी को बताया जो जो इस कार्डावर हमें किया, इसकी ज़ाती लाइफ में वो क्या करता है, हमें तो बस काम से मतलब है ना, मैंने तो काम करना है। और फिर मैंने कहा, उम्मी अपने वैसे काम है, क्या करना है यहाँ पे? मेरी उम्मी कहने लगी, ज़्यादा हेवी काम नहीं है, बस कस्टमर डीलिंग है, क्योंकि यहाँ एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी का ऑफिस है। ये लोग बेंगलो बनाते हैं और फिर उनको सेल करते हैं, तो जो भी नया कस्टमर आएगा डीलिंग मुझे ही करनी होगी। और मैंने सुन रखा था कि इस तरह के काम में औरत को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होगा करने पड़ते हैं। मैंने कहा, अम्मी ये काम ठीक नहीं है, अब यह काम में औरत को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैंने कहा, अम्मी ये काम ठीक नहीं है, आप ये जॉब न करें, अब एक काम करें, आप घर बैठ जाएं। मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूँ, मैं अपनी सारी सैलरी आपके हाथ में रखूँगा। इष्ट नहीं भाता, तमाम माल काम नहीं कि घर पहुँचा तो घर के मेन दरवाजे की चाबी मेरी अम्मी के पास थी। उसने दरवाज़ा खोला और मैंने बांग अंदर की मेरी अम्मी किचन में चली गई। शायद उसको कुछ काम था और मैं अपनी बहन थना के
कमरे का दरवाज़ा मक्का सा बंद था। मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो खुल गया। मैं जैसे ही कमरे में देखा, अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन थना और इसकी दोस्त आयशावर अपने आप को सेट करने लगी, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैं वहाँ से 1 इंच भी नहीं हटा। फिर मुझे मेरी बहन ज़रा कहने लगी, ज़बीर भाई अब तो डेट बन के खड़े ही हो गए, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं 2 मिनट इनको सामने था। ऐसा मंजर हकीकत में मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा था। और फिर 2 मिनट बाद मैं होश की दुनिया में वापस आया तो मैं अल्टे पांव बाहर आ गया। सुना कि दोस्त आयशा जब तक वॉशरूम जा चुकी थी और सुना ने भी अपने आप को सेट कर लिया था। मैं वापस निकल ही रहा था, तौसना कहने लगी, अब क्या फ़ायदा। फिर मैं बाहर हूँ आया और टीवी लाउंज में के बैठ गया। अब मैं इसी मंजर के बारे में सोच रहा था और फिर इतने में मेरी अम्मी आई। मुझे कहने लगी, ज़बीर घर पे कुछ बनाना नहीं है क्या, हाथ सब भौके सोएंगे क्या, जाओ यह कुछ सामान लेके ओ घर पे कुछ पिका लो। फिर मैंने कहा, अम्मी अबू को बोल दें, अबू वैसे भी उन्हें वाला है तो ये लेता हुआ आएगा। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि खुद ही फ़ोन करके बोल दे। मैं नहीं बोलती उससे। फिर मैंने चुपचाप पैसे पकड़े और आमी का बताया हुआ तमाम सामान लेके आया। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं होश की दुनिया में नहीं हूँ। मेरे ज़हन में बार बार वही मंजर आ रहा था जो मैं उस कमरे में देख के आया था। मेरी बहन इतना खूबसूरत थी, मेरी सोच से कई गुना ज़्यादा, और उज पहली दफ़ा मैंने उसकी खूबसूरती को इतने वाज़े